नमस्कार साथियों। डाकू उंगली माल, उसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा और उसका नाम भी सुना होगा। वो डाकू जो हमेशा अपने गले में उंगलियों की माला पहना करता था और उसने अपने जीवन में एक प्रण ये भी ले लिया था कि जब तक वो अपने गले में 1000 उंगलियों की माला को नहीं पहनेगा तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। दरअसल उस समय जो था वो बुद्ध काल चल रहा था और राजा प्रसन्नजीत जो थे वो उस समय राजा थे और उस राज्य में राज किया करते थे। और उसने जो है राज्य के जितने भी लोग थे, जितने भी नगर के वासी थे, राज्य के वासी थे, सबके दिमाग में, सबके दिलों में इतना खौफ बैठा हुआ था उस डाकू उंगली माल का। जैसे आपने शोले फिल्म देखी होगी, उसमें गब्बर सिंह का रोल था और गब्बर सिंह का खौफ जो था वो लोगों के और बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ था कि गब्बर सिंह आ जाएगा। तो यही खौफ जो था वो बुद्ध काल में राजा प्रसन्नजीत के राज्य के दौरान डाकू उंगली माल का हुआ करता था। और राजा प्रसन्नजीत भी जो है एक तरीके से राजा प्रसन्नजीत जो है विवश हो गए थे और राजा प्रसन्नजीत ने जो है वो अपने राज्य की पूरी ताकत, पूरी सेना और पूरा खुफिया तंत्र जो है उसको पकड़ने के लिए लगा दिया था। और लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। क्योंकि क्या था कि उस समय जो श्रावस्ती का एरिया है, जो आज उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ये पूरी तरीके से जंगल था और इतना भयानक जंगल था कि आज भी वहां पर गुफाएं हैं और उन गुफाओं में ही कहा जाता है कि डाकू उंगली माल रहा करता था। और डाकू उंगली माल के बारे में ये कहा जाता है कि डाकू उंगली माल ने जब इस बात का प्रण ले लिया कि वो 1000 उंगलियों की माला को अपने गले में पहनेगा, तो उसने उस राज्य के जहां राजा प्रसन्नजीत राज किया करते थे, कोई एक ऐसा घर छोड़ा होगा कि जिस घर के किसी एक सदस्य की उसने उंगली नहीं काटी थी। और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि डाकू उंगली माल ना केवल जो है वो उंगली काटता था, लोगों के दिलों में उसने एक खौफ भी बैठाया हुआ था और उस खौफ को भी जो है वो बाकायदा बरकरार रखता था। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो केवल और केवल किसी एक व्यक्ति की, किसी एक महिला की एक ही उंगली को काटता था, ना कि वो 2 उंगली काट ली या 3 उंगली काट ली। वो केवल जो है शरीर से एक ही उंगली काटता था और उस उंगली को ही जो है उस माला में पिरो दिया करता था। उसके बाद जो है वो उसने जब ये प्रण ले लिया कि 1000 उंगलियों की माला को पहनूंगा मैं एक दिन, और जल्द से जल्द जो है इस प्रण को वो पूरा करने की कोशिश कर रहा था, तो जो राज्य था राजा प्रसन्नजीत का, उस राज्य के जितने भी लोग थे उनके दिमाग में खौफ बैठ गया, आतंक बैठ गया और वो भाग भाग कर जो है राजा प्रसन्नजीत के पास जाया करते थे। और राजा प्रसन्नजीत भी जो है वो पूरी तरीके से विवश हो गए थे उस डाकू उंगली माल को पकड़ने के लिए। उसके बाद जो है जब ये बात जो है वो भगवान बुद्ध को पता चली, तो भगवान बुद्ध ने जो है इस बात का फिर सोचा कि भाई ये किसी भी तरीके से जो है वो पकड़ा नहीं जा रहा है, सेना भी लगी हुई है, खुफिया तंत्र भी लगे हुए हैं, लोग भी इसको पकड़ने के लिए लगे हुए हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो है फिर एक निश्चय किया कि इसको जो है वो पकड़ने की मैं कोशिश करूंगा। और जब भगवान बुद्ध ने जो है वो लोगों से इस बात को कहा कि मैं डाकू उंगली माल को पकड़ने के लिए जंगल में जा रहा हूं, तो भगवान बुद्ध की जो है वो लोगों ने एक तरीके से उनका परिहास किया, उनको हंसने की कोशिश की और उनको ये तक कहा कि भगवान बुद्ध जो हैं आपको आज ही निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि जो है वो ये कहना चाह रहे थे कि भगवान बुद्ध भी जो हैं वो ना जाए वहां पर जंगल में और डाकू उंगली माल को ना पकड़े। लेकिन डाकू उंगली माल को पकड़ने का निश्चय जब भगवान बुद्ध ने ले लिया, तो भगवान बुद्ध जो है जब उसके पास गए, तो ये कहा जाता है कि डाकू उंगली माल को देखकर भगवान बुद्ध डरे नहीं। और डाकू उंगली माल को देखने के बाद जो है जब डाकू उंगली माल के पास वो पहुंचे, तो डाकू उंगली माल को देखकर भगवान बुद्ध दौड़ने लग गए। और उस दौड़ में उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे वो पहले उन्होंने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा और उन्होंने अपनी स्पीड को बढ़ाया और धीरे धीरे भगवान बुद्ध ने जो है अपने दौड़ने की गति को वो बढ़ाते चले गए। और एक ऐसी स्थिति पर उसको डाकू उंगली माल को लाकर रख दिया कि डाकू
डाकू उंगलीमाल पूरी तरीके से थक्के चूर हो गया। और थक्के चूर होने के बाद जब वो बैठ गया तो डाकू उंगलीमाल भगवान बुद्ध को पहचान नहीं पाया और वो कहने लगा कि भाई तुम मुझसे क्या चाहते हो और तुम क्या चाह रहे हो। तो डाकू उंगलीमाल को जो है वो भगवान बुद्ध ने ये कहा कि मैं तुम्हें ये चाहता हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो और जो कुछ भी तुम ये लोगों की उंगलियों को काट रहे हो, लोगों को सता रहे हो, इसको जो है तुम शीघ्र ही और तुरंत जो है इसको जो है तुम छोड़ दो और तुम जो है वो एक तरीके से शरणागति हो जाओ। और जब उसने जो है भगवान बुद्ध का वो रूप देखा, भगवान बुद्ध के अंदर उसको ऐसी क्षमता और उनके रूप में जो है उसको ये दिखाई दिया कि कोई ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक जो है कोई एक अलग तरीके की ये एक व्यक्तित्व है। जब डाकू उंगलीमाल को ये दिखाई दिया उनकी पर्सनालिटी में भगवान बुद्ध की, तो वो डाकू उंगलीमाल उसी समय पूरी तरीके से शरणागत हो गया और उनके पैरों में आकर लेट गया। उसके बाद जो है डाकू उंगलीमाल को जब भगवान बुद्ध ने भिक्षुक बना दिया तो डाकू उंगलीमाल के बारे में शोर मचाई हुआ था। तो डाकू उंगलीमाल को जो है डाकू उंगलीमाल से मिलने के लिए जो राजा प्रसन्नजीत थे वो बहुत ही एक तरीके से उतावले हो रहे थे कि भाई लोगों ने ये बताया है कि जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने डाकू उंगलीमाल को जो है वो पकड़ लिया है। जब राजा प्रसन्नजीत जो है भगवान बुद्ध के गुफा में पहुंचे तो भगवान बुद्ध को राजा प्रसन्नजीत जब ये पूछने लगे कि भाई आपने उस डाकू उंगलीमाल को जो है वो कहाँ रखा हुआ है, तो वो राजा प्रसन्नजीत जो हैं वो बराबर में खड़े हुए डाकू उंगलीमाल को भगवान बुद्ध के पहचान नहीं पाए कि यही डाकू उंगलीमाल है। और जब उन्होंने भगवान बुद्ध ने ये कहा कि मेरे बराबर में जो खड़ा हुआ व्यक्ति ही डाकू उंगलीमाल है, तो राजा प्रसन्नजीत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो भी उससे जो है वो भय खाने लगे। और ये देखकर दंग रह गए राजा प्रसन्नजीत जो हैं कि वही भगवान बुद्ध ने जो है इतने भयंकर और इतने आतंक का प्राय रहने वाले डाकू उंगलीमाल को भी भिक्षुक बना दिया। और वो बौद्ध भिक्षुक बन के फिर उसने जो है पूरी तरीके से संन्यास ले लिया डाकू उंगलीमाल ने, और बाद में जाकर वो भगवान बुद्ध का एक बहुत ही प्रिय शिष्य बन गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।